हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत सर। आज इस वीडियो में आप सभी के लिए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का सेकंड पार्ट लेकर के आया हूं, जिसे मल्टीपल फिजन से स्टार्ट किया गया है। बाइनरी फिजन तक हम लोग इससे पहले फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम मल्टीपल फिजन से स्टडी करेंगे और डिस्कस करेंगे। आगे हमने इस वीडियो में सबसे पहले कुछ की टर्म्स दिए हैं। इन टर्म्स को देखेंगे, समझेंगे। उसके बाद हम जस्ट मल्टीपल फिजन से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट टर्म दिया गया है वो लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मीनिंग्स, ये टर्म्स हैं और इसमें इस टर्म्स का मीनिंग दिया गया है। क्या दिया गया है? मीनिंग्स। ठीक है, तो फर्स्ट दिया गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें बताया गया है प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू इंडिविजुअल्स यूजिंग टू पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म। मीन्स वह प्रोसेस जिसके थ्रू क्या है कि न्यू इंडिविजुअल्स क्रिएट होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, यूजिंग टू पेरेंट्स। ये बात याद रखना, क्या लिखा है? यूजिंग टू पेरेंट्स, मतलब दो पेरेंट्स के द्वारा, जिसमें एक पेरेंट जो होता है वो मेल होता है और दूसरा पेरेंट जो होता है वो कैसा होता है? फीमेल होता है। ये टू पेरेंट्स के थ्रू क्या होता है? एक न्यू इंडिविजुअल्स बनता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें दिया गया है प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू इंडिविजुअल्स यूजिंग वन पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म। ओके, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जो न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है वो वन पेरेंट्स के थ्रू, किसके थ्रू? वन पेरेंट्स के द्वारा होता है। ओके, नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में देखो क्या दिया गया है कि न्यू ऑर्गेनिज्म दैट रिजल्ट फ्रॉम रिप्रोडक्शन। मीन्स जो रिप्रोडक्शन होता है उसके बाद जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है उसे क्या कहते हैं? ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफ स्प्रिंग कहेंगे। ओके, आगे गैमीट्स। सेक्स सेल्स मीन्स मेल स्पर्म एंड फीमेल एग। मीन्स गैमीट्स जो होते हैं वो टू होते हैं, जिन्हें हम गैमीट्स को सेक्स सेल्स भी कहेंगे, जिसमें जो मेल होता है उसे हम स्पर्म कहेंगे और सेकंड होता है उसे क्या कहेंगे? हम एग कहेंगे। सेकंड क्या होता है? एग होता है। ठीक है, तो गैमीट्स टू ही टाइप्स के होते हैं, एक मेल गैमीट होता है, दूसरा कौन सा होता है? फीमेल गैमीट होता है। ओके, नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द ज्वाइनिंग ऑफ गैमीट्स टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। मीन्स जो गैमीट्स होते हैं, एक स्पर्म होता है और दूसरा क्या होता है? ओवम। इन दोनों के ज्वाइनिंग से जो न्यू स्ट्रक्चर बनती है, तो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, उस प्रोसेस क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक्चुअली जो फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन होती है मीन्स द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टू फॉर्म जाइगोट। मीन्स मेल एंड फीमेल गैमीट का जो फ्यूज़न होता है उसके थ्रू जो जाइगोट बनता है उसे क्या कहते हैं? हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके, तो फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्या होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है जाइगोट। सेल फॉर्म ड्यूरिंग फ्यूज़न ऑफ टू गैमीट्स। वही बात है, बिल्कुल दिया गया है कि जो सेल्स फॉर्म ड्यूरिंग द फ्यूज़न ऑफ टू गैमीट्स। मीन्स जो टू गैमीट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट होते हैं, उनके फ्यूजन से जो सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट जो होता है वो 2n होता है। कैसा होता है? 2n होता है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? हम जाइगोट कहेंगे। ओके, हाँ, ये की टर्म थे। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मल्टीपल फिजन से स्टार्ट करेंगे वीडियो को, जो कि इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने बाइनरी फिजन तक डिस्कस कर लिया था। सेकंड जो है वो मल्टीपल फिजन है। क्या है? मल्टीपल फिजन। देखो मल्टीपल फिजन है क्या, पहले ये पढ़ेंगे, इसके बाद इसे जो डायग्राम के थ्रू समझाएंगे। देखिए, मल्टीपल फिजन इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट सेल स्प्लिट to form many new organisms.
to form many new organisms. Okay, this happens when cyst is formed around a unicellular organism. Inside the cyst, the nucleus of an organism breaks in many smaller nuclei. In many smaller nuclei. When the favorable condition, कौन सी condition? Favorable condition come, the cyst breaks and the many daughter cells inside it are released. It are released. Okay, तो जो मल्टीपल फिशन है इसमें होता क्या है कि एक सिंगल सेल होती है, कोई सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर है। इसमें होता है क्या है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो मैनी पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रेक। ओके, कई पार्ट्स में क्या हो जाता है? टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है। और क्या होता है? बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं और उन्हीं न्यूक्लियस से क्या होता है? न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, जो कि बहुत संख्या में अधिक होते हैं। इसे हम डायग्राम के थ्रू आसानी समझ सकते हैं, उसे देखेंगे। इसका जो एग्जाम्पल है मल्टीपल फिशन का वो है प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल है। और ये प्लाज्मोडियम जो है फाइलम पोरीफेरा का एनिमल है। प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, जो कि ये मलेरिया क्रिएट करता है, मलेरिया कॉजिंग एजेंट है। इसी प्लाज्मोडियम के थ्रू क्या होता है? मलेरिया डिसीज़ होती है। ओके, याद रखना है। अब इसमें देखो, इसके डायग्राम के थ्रू हम समझाते हैं। ये प्लाज्मोडियम सेल है। क्या है? प्लाज्मोडियम सेल है। इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया और साइटोप्लाज्म हो गया, ये सेल। और इसके आउटर क्या बनी हुई? एक सिस्ट बनी हुई है, कवरिंग बन जाती है, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर है। इसमें होता क्या है कि जब इसमें डिवीज़न स्टार्ट होता है तो इसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को इक्वली हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहेंगे हम? दोनों को प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। दोनों को क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। ओके, दोनों क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। मीन्स न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इक्वल क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ओके, अब इसका जो प्रोटोप्लाज्म है इसमें होता है डिवीज़न कौन सा? माइटोसिस। कौन सा डिवीज़न होता है? माइटोसिस। इसमें माइटोसिस डिवीज़न होता है। माइटोसिस डिवीज़न के थ्रू होता क्या है कि इसका प्रोटोप्लाज्म मैनी डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। और ये मैनी डॉटर सेल्स यहाँ पर है, लिखा होगा मैनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड बाई मल्टीपल फिजन। ओके, फिर क्या होता है? जब फेवरेबल कंडीशन आती है, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है कि इसकी जो सिस्ट होती है, सबसे आउटर कवरिंग जो होती है, डिजॉल्व हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है, फट जाती है। और फटने से क्या होता है कि डॉटर सेल जो है वो रिलीज़ हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? रिलीज़। ठीक है, डॉटर सेल रिलीज हो जाती हैं। इससे है क्या कि एक सिंगल सेल थी और ये सिंगल सेल से मैनी डॉटर सेल्स, मैनी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मल्टीपल फिजन कहते हैं। ओके, तो हमें जो याद रखना है मल्टीपल फिजन में, ये याद रखना है कि मल्टीपल का मीन्स ही होता है मैनी सेल्स। ठीक है, मैनी। ओके, इसमें सिंगल सेल से मैनी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है? प्लाज्मोडियम बाइवैक्स है। प्लाज्मोडियम बाइवैक्स जो है ये फाइलम पोरीफेरा का मेंबर है और इसके थ्रू ह्यूमन में मलेरिया डिसीज होती है। कौन सी डिसीज होती है? मलेरिया डिसीज। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं बडिंग। नेक्स्ट क्या है? बडिंग। ओके, बडिंग में क्या है? द वर्ड बड मीन्स स्मॉल आउटग्रोथ। स्मॉल आउटग्रोथ मीन्स बडिंग का मीन्स जो होता है, इसका मीन्स होता है स्मॉल आउटग्रोथ। एक छोटी सी एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, उसे हम क्या कहेंगे? आउटग्रोथ कहेंगे। ओके, इन दिस प्रोसेस बडिंग अ स्मॉल बड ग्रोज ऑन द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म and when the time comes it detach itself to form a new organism. ओके, हाइड्रा एंड ईस्ट जो है इसके एग्जाम्पल हैं बडिंग के। हाइड्रा एंड ईस्ट बडिंग का एग्जाम्पल। बडिंग में क्या बताया गया है कि जो पेरेंट
सेल या पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है उससे एक स्मॉल आउटग्रोथ निकलती है, इसे हम क्या कहते हैं, बड कहते हैं। क्या कहेंगे, बड कहेंगे। और ये बड जो है इस पेरेंट ऑर्गेनिज्म से अलग हो जाती है, डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है, और क्या होती है, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है बड। इसे हम डायग्राम के थ्रू आगे समझते हैं। देखो ये हाइड्रा का डायग्राम है। किसका, हाइड्रा का डायग्राम, ठीक है। इस हाइड्रा में क्या है कि एक आउटग्रोथ ये निकलना स्टार्ट होती है। क्या निकलना स्टार्ट होती है, आउटग्रोथ। ओके, ये सेम क्या कहेंगे, बड कहेंगे। और यही बड आगे चल करके डेवलप करती है, और डेवलप हो करके ये पेरेंट हाइड्रा जो है इससे अलग हो जाती है। क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, और अलग हो करके न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं फिर। फ्रेगमेंटेशन क्या है, फ्रेगमेंटेशन। ओके, फ्रेगमेंटेशन अकर्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो फ्रेगमेंटेशन है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, पाया जाता है विथ प्लांट्स और एनिमल्स। इन द प्रोसेस द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू टू और मोर पीसेस, okay. On maturation each piece then grows into a new organism, okay. और जो प्रत्येक पीस होता है वो क्या बनाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है स्पायरोगायरा, ठीक है। स्पायरोगायरा है एग्जांपल इसका है, ठीक है। सी एनीमोन भी एग्जांपल है, ठीक है। तो इसकी हम समरी देखते हैं फ्रेगमेंटेशन की क्या है, ओके। फ्रेगमेंटेशन होता क्या है कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। किसमें होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें होता क्या है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ये किसी एक्सटर्नल शॉक से या फिर इसे कट किया जाए, इससे जब वो मैच्योर हो जाता है, ठीक है, तो मैनी पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और ईच पार्ट जो होता है वो क्या करता है, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या कर लेता है, फ्रेगमेंटेशन में न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है, ओके। इसे हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इसका एग्जांपल याद रखना स्टार्च एंड स्पायरोगायरा एंड सी एनीमोन है, ओके। देखते हैं इसके डायग्राम के थ्रू से। ये स्पायरोगायरा का थ्रेड है, ठीक है, और स्पायरोगायरा ये है 3 पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और यही 3 पार्ट्स जो होते हैं न्यू स्पायरोगायरा का थ्रेड, कंप्लीट थ्रेड का फॉर्मेशन करेंगे, ओके। यही स्पायरोगायरा का जो पार्ट बनेंगे इससे वो न्यू स्पायरोगायरा का फॉर्मेशन करेंगे, ओके। नेक्स्ट आगे देखते हैं रीजनरेशन। री मतलब होता है फिर से, जनरेशन मतलब होता है जनरेट करना। क्या होता है, जनरेट करना, दोबारा से उत्पन्न होना, ओके। तो रीजनरेशन को देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है। Regeneration is an asexual method of reproduction. In this process, if the body of a parent organism gets cut, then each cut part can regenerate and form a whole new organism from its body part. This happens because when the body of organism that can undergo regeneration get cuts, then the cells of cut body part divide rapidly and form a wall of cells. These cells then move to their proper places to form organ and body parts, okay. इसका एग्जाम्पल जो है वो हाइड्रा भी हो और प्लेनेरिया, ओके। आगे देखते हैं इसके पूरी समरी हम देखते हैं। रीजनरेशन की समरी क्या होती है। रीजनरेशन में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका बॉडी पार्ट ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो उस बॉडी पार्ट से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। और जो हायर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें उनके बॉडी पार्ट के ब्रेक होने से, जो सम हायर ऑर्गेनिज्म की बॉडी पार्ट के ब्रेक होने से उसमें न्यू बॉडी पार्ट बन जाता है उसी का। फॉर एग्ज़ाम्पल लिजार्ड जो है, लिजार्ड का टेल अगर ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो क्या होता है, न्यू टेल रिजनरेट हो जाता है।
तो इस प्रोसेस क्या कहेंगे, रीजनरेशन कहेंगे। मान लीजिए कि हमारी बॉडी में स्किन है, स्किन में कहीं भी इंजरी हो जाती है तो होता क्या है कि स्किन रीजनरेट हो जाती है, पूरी स्किन फिर से कवर हो जाती है, टिश्यूज़ के कवर हो जाते हैं, तो ये भी रीजनरेशन की पावर हो गई है। एक चीज़ और बता दें याद रखने के लिए कि जो ह्यूमन बॉडी है, इस ह्यूमन बॉडी में जो लिवर है इसमें सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की पावर होती है, और ब्रेन में सबसे कम रीजनरेशन की पावर होती है। ब्रेन में रीजनरेशन की पावर सबसे कम होती है। ओके, अब इसे हम आगे इसके डायग्राम के थ्रू देखते हैं। इसमें ये प्लेनेरिया है, क्या ये प्लेनेरिया का डायग्राम है। इसमें है कि प्लेनेरिया गेट कट्स इनटू 3 पार्ट या 3 पीसेस। इसे प्लेनेरिया को हम 3 पीसेस में कट कर देते हैं तो क्या होता है, रीजनरेट के थ्रू न्यू प्लेनेरिया का फॉर्मेशन हो जाता है, 3 न्यू प्लेनेरिया बन जाते हैं। ओके, तो जैसा कि रीजनरेशन में क्लियर हुआ है कि अगर ऑर्गेनिज्म को कट करेंगे तो उससे न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जो हायर सम ऑर्गेनिज्म हैं उनके बॉडी पार्ट ब्रेक होते हैं तो वहाँ पर न्यू ऑर्गन डेवलप हो जाता है। ओके, नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, द मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन अकर्स इन बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो स्पोर फॉर्मेशन है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों में ही प्रेजेंट होता है। ओके, दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन प्लांट्स। टेक प्लेस इन प्लांट्स, जो यह प्रोसेस है जो प्लांट्स में कंप्लीट होती है। इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड स्पोर। जो पेरेंट्स प्लांट होता है इससे क्या होता है कि हंड्रेड्स यूनिट्स जो प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं हम, स्पोर कहते हैं। रिप्रोडक्टिव यूनिट होती हैं उन्हें क्या कहेंगे हम, स्पोर कहेंगे। ओके, व्हेन दिस स्पोर case of the plant burst, these spores travel in air and land, on food or soil. Here they germinate and produce new plants. Okay, इसके एग्जाम्पल हैं राइजोपस म्यूकर। क्या एग्जाम्पल है, राइजोपस म्यूकर। मोस्टली फंजाई में ये प्रोसेस होती है। इसकी समरी हम देख लेते हैं कि आखिर स्पोर फॉर्मेशन है, इसका मीन्स क्या है, एक मेन मतलब क्या है। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन में होता क्या है कि स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर का फॉर्मेशन होता है और ये स्पोर बहुत अधिक संख्या में बनते हैं। ये स्पोर जो हैं वो कोनिडियम बन सकते हैं, स्पोरेंजियम बन सकते हैं। किस बन सकते हैं, स्पोरेंजियम बन सकते हैं। और ये स्पोरेंजिया में जो बनेंगे स्पोर, ये प्रोटोप्लाज्म के डिवाइडेशन से बनते हैं। किससे बनते हैं, प्रोटोप्लाज्म के डिवाइडेशन से बनते हैं। और फिर क्या होता है, जब स्पोर का फॉर्मेशन, स्पोर मैच्योर हो जाते हैं स्पोरेंजिया में, तो स्पोरेंजिया ब्रस्ट हो जाती है, फट जाती है। फटने से होता है क्या है कि स्पोर ट्रेवल करते हैं, ठीक है, लैंड सॉइल कहीं भी जाके गिरते हैं जा करके, और वहाँ पर गिरने से क्या होते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, और जर्मिनेट होकर के न्यू प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। न्यू प्लांट इनसे बनता है। ओके, इसका जो एग्जांपल है वो है फंजाई एंड म्यूकर। फंजाई जो होते हैं मोस्टली फंजाई है, उसमें म्यूकर होता है, राइजोपस होता है, पेनिसिलियम भी होता है, इसमें भी स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो एक एग्जांपल हो गया। इसमें देखो डायग्राम के थ्रू से हम समझते हैं। यस, देखो ये स्पोरेंजिया हो गया। क्या हो गया, स्पोरेंजिया। और इस स्पोरेंजिया में स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, स्पोर का फॉर्मेशन, बहुत सारे स्पोर बन रहे हैं। ठीक है, स्पोरेंजिया ये है। और क्या होता है कि स्पोरेंजिया ब्रस्ट होती है। जब ब्रस्ट हो जाती है तो इससे स्पोर जब रिलीज़ होते हैं, मैंने स्पोर रिलीज़ होते हैं इस तरह से, और कहाँ पर गिरते हैं, अर्थ पर गिरते हैं। कहाँ पर गिरते हैं, अर्थ पर गिरते हैं। ठीक है, और अर्थ से क्या होता है, न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, यस, ठीक है। तो ये डायग्राम जो था वो राइजोपस का है, जो कि फंगाई है, सेम कॉमनली ब्रेड मोल्ड भी कहेंगे। ओके, सो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और अगर चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जल्द से जल्द आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे और न्यू वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।